नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। राजधानी की कचहरी खून से लाल, गैंगस्टर की हत्या पर तूफानी सियासी उबाल। अतीक अशरफ की हत्या से नहीं ली कोई सीख, पुलिस कैसे करेगी अपनी गलती ठीक। आज फिर प्रशासन सवालों के घेरे में है और होगा भी क्यों नहीं। देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल यह कि क्या अतीक अशरफ की हत्या से पुलिस ने और सरकार ने कोई सीख नहीं ली कि महज 53 दिन के अंदर ही फिर से कांड हो जाता है, एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह कैसी सिक्योरिटी है? सवाल तो खड़े होने लाजमी हैं, लेकिन अब चर्चा जीवा की राजनीतिक करियर की भी होने लगी है। जयंत की पार्टी आरएलडी के साथ उनके संबंधों की भी चर्चा अब तेज होने लगी है। 2017 का वक्त था जब 2017 में पायल ने, जो जीवा की पत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ा आरएलडी से। उस दौरान जो है वो अजीत सिंह भी जीवित थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो कुख्यात संजीव जीवा अपराध की दुनिया की मदद से सियासत में बैठ जाना चाहते थे। उनकी पत्नी पायल ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में रालोद के टिकट पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन मतदाताओं ने उसे पूरी तरीके से जो है वो नकार दिया था। पायल को इस चुनाव में सिर्फ 5640 वोट देखे मिले थे। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर 97,838 वोट लेकर बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने एक बड़ी जीत यहां हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर पर यहां समाजवादी पार्टी के गौरव स्वरूप बंसल 87,134 वोट उनको मिले थे। अगर रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो संजीव जीवा की पत्नी पायल 2017 के चुनाव से पहले रालोद में महिला प्रकोष्ठ में भी महासचिव पद पर तैनात थी। चुनाव हारने के बाद वो लगातार जो है पार्टी के कार्यक्रमों में भी काफी एक्टिव थी। हालांकि बाद में इकाई भंग होने की वजह से पायल के पास जो है वो कोई भी पद नहीं रहा। और वहीं अगर लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो साल 2022 में संजीव जीवा और उसकी जो पत्नी है पायल के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। ये एफआईआर जो है वो मारपीट और धोखाधड़ी के आरोप में लिखी गई। इस पूरे मामले में निचली अदालत ने पायल की अग्रिम जमानत जो है वो भी खारिज कर दी थी। इसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। तो देखिए, लखनऊ के कोर्ट में पेशी पर आए कुख्यात बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में कोर्ट में पहुंचा था। उसने सरेआम कोर्ट में घुसकर 9 mm के पिस्टल से तकरीबन 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें जीवा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं वकीलों ने हमलावर को वही मौके पर पकड़ लिया, पहले तो जमकर उसकी पिटाई की और फिर उसके बाद जो है वो पुलिस को सौंप दिया। इस पूरे हमले में एक बच्ची, 2 पुलिसकर्मी और एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि जब जीवा पर आरोपी जो है वो नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे थे तो ये भी निशाने पर आ गए थे। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में कोर्ट के भीतर गैंगस्टर जीवा की हत्या हुई है, उससे कोर्ट की सुरक्षा के साथ साथ आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रही हैं अब, क्योंकि अब 2 महीने पहले ही देखिए पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ के भाई की जो है वो हत्या कर दी गई थी, दोनों भाइयों की। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या पुलिस ने अतीक वाले केस से कोई भी सीख जो है वो नहीं ली थी, क्योंकि उस टाइम भी खूब किरकिरी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ी हुई थी सवाल। क्योंकि संजीव यानी कि जो जीवा है, उन्होंने भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और भाजपा विधायक रहे कृष्णानंद राय हत्याकांड से उनका नाम जुड़ा था। वो माफिया मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी का भी बेहद करीबी रहा था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस की कोई भी तैयारी जो है वो नजर नहीं आई थी कल, क्योंकि अब कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गैंगस्टर की हत्या को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। माया ने ट्वीट में कहा है कि लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले से सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी घटनाओं से आम जनता में दहशत है और सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की यही मांग। इसी के साथ ही भीमान में चीफ चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। रावण ने ट्वीट किया और कहा कि लखनऊ में कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट के सामने गोलीकांड प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश की आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित मानेगी? अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनिए, फिर करेंगे आगे की चर्चा। 8 केस, हर दूसरे दिन हुई वारदात, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं?
क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कन्नौज के एक सांसद चौकी में घुस करके पूरी पुलिस को पीटा। बताओ, पुलिस पिटी कि नहीं पिटी? मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ कोर्ट में बुधवार को मारे गए गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट आज पहुंची थी और वहां पर उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्हें कहा है कि उनके पति की लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी भी जान अब खतरे में है। कहा है कि उनको पुलिस की गिरफ्तारी से राहत दी जाए अभी, नहीं तो उनके पति की तरह उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जा सकती है। जेल या पेशी के दौरान जो है हत्या कराए जाने को लेकर पायल ने अंतरिम जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनसे एक अतिरिक्त हल्फनामा भी जो है वो दायर करने को कहा है। वहीं यूपी सरकार में अदालत ने बताया हमको कि जिस तरीके से कड़ा रुख अपनाते हुए एक सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल यहाँ खड़े हुए हैं। बताया कि संजीव का आज जो है वो अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा, ये जानकारी भी दी गई है। और यूपी सरकार की जो वकील है गरिमा प्रसाद, उन्होंने बताया है कि जीवा की पत्नी की अंतिम संस्कार में शामिल होने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो मानवता के आधार पर उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने की जो है इजाजत भी उनको दे दी गई है। वहीं विपक्ष के चौतरफे हमले को देखकर सरकार भी अब फुल एक्शन में नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है वो घायल बच्ची से मिलने के लिए पहुंचे थे और राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम जो है वो गठित कर दी है और 1 हफ्ते के भीतर जो है वो जांच रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या वर्तमान की गलतियों से पुलिस भविष्य में कोई सबक लेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट में रखिएगा। नमस्कार।